Assalamu alaikum. This is Kamran Sultan and you are listening to Get Life Coaching with Kamran Sultan podcast. आज हमारा सेशन नंबर 11 है और आज हम बात करेंगे सेल्फ एक्सेप्टेंस के हवाले से. ओवर many years मैंने एक चीज कई बार कई लोगों से सुनी है और the statement goes something like this: My in-laws did not accept me, my family did not accept me, my parents did not accept me, or someone else in their life, saying that someone has not accepted me. Or whenever I've heard this, I ask people a simple question, and that is, do you accept yourself the way you are? Okay? जब लोग ये कहते हैं कि मुझे किसी ने कबूल नहीं किया, okay? और मैं उनसे ये सवाल जरूर करता हूँ कि क्या आप अपने आप को कबूल करते हैं जैसे आप हैं? और मेरे अपने एक्सपीरियंस में अभी तक कोई एक शख्स ऐसा नहीं आया, ख़वातीन और हज़रात दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक शख्स ऐसा नहीं आया जिसने जब ये बात कही हो कि लोगों ने किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया के बाद उसने इस बात को कॉन्ग्रुएंटली कहा हो कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ. Because every time when I ask this question, do you accept yourself, I actually get a blank look on their face. And generally, with that blank look, their head moves, no. And then, उसके बाद फिर वो उसके अपनी कुछ conditions बताते हैं. भाई मेरे साथ मैं अपने आप को इसलिए accept नहीं करता क्योंकि मेरा कद छोटा है, मैं अपने आप को इसलिए accept नहीं करता क्योंकि मैं lazy हूँ, मैं इसलिए accept नहीं करता क्योंकि I have not been successful. And whatever the reasons may be. मगर the problem is कि अगर आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, how can you expect anyone else to accept you? I mean, it's as simple as that. अगर आप अपने आप को बगैर किसी कंडीशंस के, बगैर किसी तौजीहात, बगैर किसी वजूहात के एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर कोई दूसरा आपको क्यों करके एक्सेप्ट करेगा? You have to accept yourself first. And in general, इस सेल्फ एक्सेप्टेंस के पीछे जो चीजें मेरे सामने आई हैं, एक चीज होती है कि अपना सेल्फ इमेज, the way that you look at yourself, or the self esteem, the value that you put on yourself, how you see yourself in your mind's eye, the feelings that you associate, how you think about yourself, the way you think about yourself, okay, creates those feelings in you of acceptance and not acceptance. और उसके पीछे फिर हमने कुछ रूल्स लगाए हुए होते हैं. सो इन ऑर्डर टू अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए मेरे जहन में अगर मैं इतने पैसे कमाऊं देन आई एम एक्सेप्टेबल. अगर मेरा कद इतना हो, ओके, जो कि एक खास उम्र के बाद मजीद नहीं हो सकता. सो अगर कद लंबा नहीं हुआ तो फिर मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. अगर मेरी रंगत वैसी ना हो, मैं उतना गोरा ना हूँ या उतना सांवला ना हूँ, वॉट एवर देयर क्राइटेरिया, या मेरे सर पे बाल कम हो या ज्यादा हो, और या मेरी टोन कम हो या टोन ज्यादा हो, इन एनीथिंग. इट्स लाइक बिकॉज ये सारे रूल्स लगाए हुए होते हैं लोगों ने कि अगर ये फलानी चीज हो देन आई विल एक्सेप्ट, अगर ये ना हो देन आई विल नॉट एक्सेप्ट. एक और चीज आप देखिए, जब बात होती है अपने आप को ना एक्सेप्ट करने की, तो इसके पीछे इट्स लाइक एक और सवाल होता है, डू यू लव योरसेल्फ? बिकॉज if you don't love yourself, how can you expect someone else to love you? And I'm not talking about just loving yourself, conditionally, but loving yourself unconditionally. What does that mean? कि अगर फर्ज कीजिए एक माँ है जिसका बच्चा है जिसमें बज़ाहिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, और उसका एक और बच्चा है जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है फिजिकल. माँ की मोहब्बत जो है वो ये नहीं होगी कि क्योंकि ये डिसेबल है तो मैं इससे कम मोहब्बत करूंगी और ये डिसेबल नहीं है तो इससे मैं ज्यादा मोहब्बत करूंगी. माँ अपने बच्चे को, अपने औलाद को उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से प्रॉब्ली ज्यादा मोहब्बत करती है. सो इट्स लाइक अगर आप अपने अंदर किसी से भी कोई डिसेबिलिटी, व्हिच आई एम सेइंग यू डोंट हैव एनी, बट इफ फॉर एनी रीजन you think that you do, if you see that, don't you think that you should be loving yourself even more than you love yourself, less? I mean, that's one of the questions I ask people. So
एंड व्हाई डज दिस मैटर एक्चुअली? इसकी कई सारी फैक्टर्स हैं. एक चीज तो ये कि आपकी जिंदगी में आपकी खुशियां बड़ी हद तक इस चीज पर डिपेंड करती हैं कि आप खुद अपने आप को किस हद तक एक्सेप्ट करते हैं. क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को भी इंजॉय करेंगे एंड आप खुश होंगे. अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप अपनी बड़ी बड़ी कामयाबियों को भी नजरअंदाज कर देंगे. अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को भी इग्नोर करते हुए उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे. और अगर आप नहीं करते तो आप छोटी छोटी गलतियों पे भी अपने आप को मलामत करेंगे. और अगर आप अपने आप को ही मलामत करते रहें और अपने ही आप के साथ बुरा रवैया रखें तो फिर दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात ऑटोमेटिकली खराब होंगे. आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी. आपकी जिंदगी के तमाम मामला ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस होंगे. सो इसलिए अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप से मोहब्बत करना, ये पहली कंडीशन है. और हमेशा अपने ऊपर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए. अपने आप को बेहतर बनाने में अक्सर एक चीज जब आप जहाज में सफर करते हैं तो आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है और इंस्ट्रक्शन ये होती है कि अगर केबिन में ऑक्सीजन की कमी हुई तो आपके सामने ऑक्सीजन मास्क गिरेगा और उस मास्क को पहले अपने लगाइए और फिर किसी दूसरे को. अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो बच्चे को आप बाद में लगाएंगे, पहले अपने आप को. और आप गौर कीजिए कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान के दावेदारों, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से, जहन्नुम की आग से. राइट. लेकिन अल्लाह ताला ने पहले अपने आप को बचाने का जिक्र किया. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद सेल्फ. तो आप उसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझें या आप दीन के पर्सपेक्टिव से समझें, बट यू कम फर्स्ट. डू यू अंडरस्टैंड? एंड ये मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मगर आपकी अपनी ज़िंदगी में अगर आप दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी कारोबारी हालत को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने घर के माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं, इट ऑलवेज 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 स्टार्ट्स विद यू. और इसी तरह से हमारी जो सोच होती है कि हम किसी दूसरों के विक्टिम हैं, दूसरों के किए हुए फैसलों के नतीजे में हमारी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, दूसरों के किए हुए गलत फैसले आज हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं. देयर आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स इसके अंदर. एक चीज़ ये कि जो भी चीज़ ज़िंदगी के अंदर हुई, जो हुआ वो हुआ अपनी जगह. आज आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, बिकॉज आप जो कुछ भी हुआ उसको किस अंदाज से सोच रहे हैं और उसको क्या समझ रहे हैं, किस अंदाज से इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी उस इंटरप्रिटेशन आपकी सोच के ऊपर असर कर रही है. और आपकी वो फीलिंग्स उस सोच से के जरिए पैदा हो रही है. सो आपकी वो सोच क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं. कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी ने कोई फैसला किया था, आपके पेरेंट्स ने कोई फैसला किया था आपके करियर के हवाले से, तो आज आप उसके बारे में किस तरह से सोचते हैं. आज आप जो भी कुछ फील करते हैं वो उस फैसले की वजह से नहीं बल्कि आपकी अपनी सोच की वजह से है. और आप अगर अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच में ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव तब्दीली आएगी. अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद, अपनी तमाम तर इंसानी खामियों के बावजूद, बिकॉज द फैक्ट इज़ हम सब इंसान हैं, हम इंसानों के अंदर परफेक्शन नहीं होती, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है. मैं अपनी ज़िंदगी में मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ तो मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट है. मैं भी गुस्सा कर देता हूँ, मेरे अंदर भी कभी नेगेटिव इमोशंस आते हैं, मैं भी कभी गुस्सा हो जाता हूँ, नाराज हो जाता हूँ. I have all of those emotions that any other human being has. Just because I'm a master trainer of NLP or a life coach, it doesn't mean कि मेरी जिंदगी में वो सारी चीजें नहीं आती. But the thing is, I understand and realize I'm just another human being. And being a human, किसी भी किस्म के कोई भी emotions हमारे अंदर आना, किसी भी किस्म के एहसासात का आना is an indication of something, and it's an indication that you are still alive. Because अगर किसी भी किस्म की कोई चीज़ आपकी हो रही है
as long as you're alive, it will happen. The thing is how quickly you snap out of it and how quickly you change yourself. So anyway, आज हमारे जो सेल्फ एक्सेप्टेंस के हवाले से एक छोटी सी टिप, एक छोटी सी टेक्निक, एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करता हूँ. और याद रखिए, इन तमाम एक्सरसाइजेस को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, आपको तब उनके रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी आप उनसे फ़ायदा उठा पाएंगे. ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि इनको आप एक बार कर लें और उससे फ़ायदा हो जाए. मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई शख्स जिम जाकर 1-2 दिन एक्सरसाइज करके और समझे कि बस उसकी बॉडी बन गई, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी. और अगर कोई समझे कि अब उसकी बॉडी बन नहीं सकती क्योंकि वो 2 दिन जिम गया है, तो ये भी बेवकूफ़ी होगी, ये समझदारी की बात नहीं होगी. सो आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर बेसिस पे जब करेंगे, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में खुद तब्दीली देखेंगे, आप अपनी ज़ात में तब्दीली लाएंगे, आपके हालात में तब्दीली आएगी. और आज की टिप सिंपल सी ये है, एक आईने के सामने खड़े हो जाइए, एक फुल लेंथ मिरर के सामने, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और याद कीजिए अपने माजी का कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा लम्हा जब आपको किसी ने आपकी किसी ने तारीफ की हो, आपको किसी ने अप्रिशिएट किया हो, आपको किसी ने किसी अच्छे कलमात से पुकारा हो, आपके किसी काम को सराहा हो, आपकी किसी चीज़ के ऊपर आपकी तारीफ की गई हो जिसके नतीजे में आपको अच्छा महसूस हुआ था. एंड दैट्स अ की कंडीशन. ओके, कि जब वो चीज़ हुई, जब वो बात आपसे कही गई, जब आपने सुना, तो उसके नतीजे में आपको अच्छा महसूस हुआ. उस सिचुएशन को, इस इवेंट को अपने जहन में याद कीजिए, जितना क्लियरली याद कर सकते हैं, जो कुछ आप याद कर सकते हैं. और जब वो चीज़ आपके जहन में आए, अपने जहन में इमेजिन कीजिए जैसे आप उस जगह पे इस वक्त मौजूद हैं, और वो जो कुछ उस वक्त हो रहा था, वो उस वक्त आप जो देख रहे थे वो देख रहे हैं, जो सुन रहे थे वो सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे थे उस वक्त महसूस कर रहे हैं. और तसव्वुर कीजिए जैसे वो इमेज जो है उसके रंग ब्राइट होते जा रहे हैं, उसके कलर्स तेज हो रहे हैं, उसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है. और यू विल नोटिस जब आप ऐसा करेंगे, आपकी फीलिंग्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी. एंड जब आपकी फीलिंग्स स्ट्रांग हो, जस्ट सिंपली अपनी आंखें खोलिए और अपने आप को उस आईने के अंदर अपने आप को देखिए, अपनी आंखों में डायरेक्टली देखिए, एंड देन अपनी आंखें दोबारा बंद कर लीजिए और इस प्रोसेस को दोहराइए, कम अज कम 3 मरतबा दोहराइए एक ही सेशन में. सो आपने अपनी आंखें खोली, अपने आप को देखा चंद लम्हों के लिए, दोबारा आंखें बंद करी, और फिर उसी तरह अपनी माजी के किसी खूबसूरत इवेंट को, किसी ऐसे इवेंट को जिसमें आपकी किसी ने आपको सराहा था, आपकी तारीफ की थी, आपको कोई अच्छे अलकाब से पुकारा था और आपको अच्छा महसूस हो रहा था, उस चीज़ को याद करें अपने जहन में, दोबारा से उस इमेज के अंदर, उस तस्वुर में दाखिल हो जाइए जैसे आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, जो देखें जो देख रहे थे, सुने जो सुन रहे थे, महसूस करें जो महसूस कर रहे थे, और फिर अपनी आंखें खोल के अपने आप को देखिए और चंद लम्हों के लिए देखकर फिर आंखें बंद कर लीजिए और फिर दोबारा से दोहराइए. और इस प्रोसेस को रोजाना कीजिए. अगर आप दिन में 1 से ज्यादा बार कर सकते हैं, ग्रेट, और कम से कम 1 बार कीजिए. और जब आप ऐसा करेंगे, यू विल नोटिस कि आप अपने साथ, अपने इमेज के साथ अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स एसोसिएट करना शुरू कर देंगे. नाउ repetition is the mother of skill. That's one of the things that we say in NLP. So if you keep repeating, you will find this will become a natural thing for you. You will find कि आपको अपने आप को accept करने में, अपने आप को अपनी तमाम तर qualities के साथ as you are accept करना will become easier, and you will find कि automatically, literally automatically दूसरी चीजें आपकी जिंदगी में change होना शुरू हो जाएंगी. अलबत्ता इसके लिए आपको इनिशियल फर्स्ट स्टेप खुद से लेना होगा. अगर आप पैसिवली ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, अगर आप बैठे हुए इसी इंतज़ार में होंगे कि कोई आएगा और कोई तब्दीली करेगा, कोई आपको हिप्नोटाइज कर देगा और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, तो आई एम वेरी सॉरी, ऐसा होता नहीं है. मैं 1983 से हिप्नोसिस का स्टूडेंट हूँ, even though professionally I'm a master hypnotist, master trainer of hypnosis, लेकिन मैं I understand how hypnosis works. और ऐसा नहीं होता कि आपको कोई एक बार हिप्नोटाइज कर दे और उसके बाद बस सब कुछ ठीक हो जाए. आपको खुद से एफर्ट, कोशिश करना होगी. सो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले लेसन में, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी. मुझे इजाज़त दीजिए. दिस इज कामरान सुल्तान. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.